इस सिंपल से दिखने वाले पेपर को आप लोग फेंक देते होंगे या फिर जला दिया होगा। इस पेज के ऊपर आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है, मतलब एक पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट इसके ऊपर आ सकती है और ये एक सिंपल पेज आपको आपकी जॉब क्रैक करने के लिए काफ़ी है। क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं यकीन आ रहा? इस वीडियो को देखने के बाद यकीन आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक पेपर पोर्टफोलियो यूजिंग HTML CSS एंड GSAP। और इस पेपर पोर्टफोलियो का हमने फुली एनिमेटेड रखा है और इस तरह का रखा है कि अगर कोई भी एक इंटरव्यूअर आपका ये पोर्टफोलियो देख लेगा, सबसे पहले तो वो आपकी शायद क्वालिफिकेशन ना चेक करे, लेकिन पोर्टफोलियो को 2-3 दफ़ा रिफ्रेश करके ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसके अंदर एनिमेशन इतनी तगड़ी किस्म की है। और उसके अलावा एक पूरा इसके अंदर पेपर एनिमेशन में किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे एक न्यूज़पेपर के ऊपर आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है, सो ये वेबसाइट कैसी लगेगी ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड आई थिंक पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी पेपर एनिमेशन या पेपर पोर्टफोलियो खास तौर पे नहीं बनाया। ठीक है, एनिमेशन का मैं नहीं कह सकता, लेकिन पेपर पोर्टफोलियो शायद ही किसी ने बनाया हो। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, जाने से पहले अपनी पाइथन प्रोजेक्ट्स नाम की जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस करो जल्दी से। 2 वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उससे अच्छा भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी कमाल के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जाओ और ये कोड इन पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। जल्दी से जाओ भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और लिटरली मैं अभी बताऊँगा नहीं, मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आप देख के हैरान रह जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर इस प्लेलिस्ट को अच्छा एक रिव्यू मिलता है, ठीक है, फिर हम React.js की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसी के अंदर React.js के प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ कोलैबोरेट भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ से बुकमार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बुकमार्क कर लेना इसे और बुकमार्क करके आपको यहाँ पे और बुकमार्क्स के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ओके, आप जल्दी जाओ एक्सेस करो। ठीक है, ये मैं कहाँ गया? ओके ओके। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जल्दी से मैं आऊँगा यहाँ पे बाहर और जल्दी से चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे आने के बाद पेपर पोर्टफोलियो नाम की वेबसाइट है। ठीक है, ओके। पेपर पोर्टफोलियो मैं कहता हूँ यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बनाया होगा। अगर पेपर पोर्टफोलियो के नाम पे एक पोर्टफोलियो बनाया भी है तो इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, लिटरली बहुत प्यारा है। अच्छा, अब यहाँ पे देना है index.html बनाएंगे। ठीक है, अब index.html बनाने के बाद यहाँ पे लिखिए बोलेप्लेट। ओके, सबसे पहले तो यहाँ कह दिया link:/CSS। ठीक है, तो CSS यहाँ पे लिंक हो गया और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखूंगा आके, मैं लिखता हूँ पेपर पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे पेपर का P भी आप कैपिटल कर देना। और इसके बाद यहाँ पे देखो, अब मेरे पास एक यहाँ पे लिंक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव का। ठीक है, ये देखो, यहाँ से इसे मैं कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो ये एक लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो एक लिंक पेस्ट हुआ है, अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ऐसे थोड़ा जूम मार लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, एंड सेकेंडली मैं थोड़ा सा माइक अपना सेट कर लूँ। ओके, सो माइक भी अपना सेट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि हैशटैग मेन यहाँ पे बनाना। ठीक है, और हैशटैग मेन के अंदर हैशटैग पेज 1 यहाँ पे बनाना। ठीक है, पेज 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेज 1 है इसके अंदर बनाना है हैशटैग नैव। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैशटैग नैव है यहाँ पे आने के बाद H5 बनाना और यहाँ पे लिख देना कि AMS। ठीक है, टर्डैम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिख देना है NL। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आने के बाद एक इमेज टैग लगाना। ठीक है, अब इमेज टैग लगाने के बाद यहाँ पे एक URL है। ठीक है, ये देखो, सो यहाँ पे आना, इसे कट कर लेना और कट करने के बाद यहाँ पे अगर पेस्ट कर देना। फिक्र मत करो, ये URL मैं एज अ टेक्स्ट फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से आके एक्सेस करना और इस वेबसाइट को बना देना। ठीक है, अगर सोर्स कोड चाहिए होगा तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाके कोड इन पाइथन की उसे एक्सेस करना है और एक्सेस करने के बाद आपको सोर्स कोड मिलेगा। एंड आप सोच रहे हो कि भाई आपको कैसे पता चलेगा एक्सेस हुई कि नहीं हुई? मुझे लग जाएगा पता भाई, हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो है। ठीक है, सो लग जाएगा पता। अच्छा, आपने बस एक्सेस करना है। अब यहाँ पे आई क्लास लिखना और यहाँ पे अरे मैं कह दूंगा RI मेन्यू। ठीक है, रुको ज़रा, RI यहाँ पे आने कर देना मेन्यू। ठीक है, RI मेन्यू 3 और फिर यहाँ पे आने कर देना लाइन। ठीक है,
अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यूआरएल है रिमिक्स आइकन का, ठीक है। यहाँ से इसे कट कर लूँगा और कट करने के बाद मैं यहाँ पे कहीं भी आकर ना पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से बंद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखो ये डिव है, इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आईडी बना लेना एक एलम्स करके, ठीक है। अब एलम्स है, इसके अंदर एक आईडी बनाना LM1, यहाँ पे क्या रहेगा LM1, ठीक है। अब ये जो LM1 है इसके अंदर एक आईडी बना देना आके, क्या कहना आके इमेज, ठीक है, डिव, ठीक है, इमेज डिव। और फिर यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगाना और यहाँ पे आना, इसे कट कर लेना, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ओके। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि ये तो इमेज यहाँ पे रही, ठीक है, इमेज डिव के अंदर। और डिव के बाद यहाँ पे क्या करना आके H4 बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना एवरो, ठीक है। अब एवरो करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा ना कि जल्दी से यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर सिंबल, और यहाँ पे जो सिंबल होगा और का, उसे यहाँ से आके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ एवरो और KO, ठीक है। इसके अंदर लगाऊंगा स्पैन और यहाँ पे आने पे कहूँगा न्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक पी टैग लगाऊंगा और उसके अंदर लिख देता हूँ लोरम 20 कर दो, लोरम 20, ठीक है। सो लोरम 20 ये हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो डिव है, ठीक है, अब यहाँ पे आना और ये पूरी देखो ये LM1 के अंदर आ रही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये LM2 यहाँ पे आएगा, या मैं कहता हूँ आके LM2, ठीक है। अब LM2 के अंदर क्या रहेगा H2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा ऑल, ठीक है, ऑल वर्क, ओके, ऑल वर्क। और ऑल वर्क के बाद H2 के बाद यहाँ पे एक H3 होगा जिसके अंदर लिखा होगा आ फीचर्ड, ठीक है, आ फीचर्ड सिलेक्शन। और उसके बाद यहाँ पे BR टैग लगेगा, ठीक है। और मैं लिखूंगा दी लेटेस्ट वर्क, ठीक है, दी लेटेस्ट वर्क। और इसके बाद यहाँ पे BR टैग लगेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँगा कि ऑफ द यहाँ पे क्या कहूँगा कि लास्ट, ठीक है, ऑफ द लास्ट ईयर्स, ओके। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि आने के बाद कर देना H6, ठीक है। अब H6 है और यहाँ पे आने के बाद कह देना टिप, ठीक है। अब यहाँ पे टिप करने के बाद अब यहाँ पे आने पर कह देना ड्रैग, ठीक है, साइडवेज, ठीक है, ड्रैग साइडवेज टू नेविगेट, ठीक है, ड्रैग साइडवेज टू नेविगेट। ये हो गया भाई H6 के अंदर, ठीक है। अब ये इसके डिव है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हैशटैग LM3 यहाँ पे बनेगा, हैशटैग आएगा यहाँ पे हैशटैग LM3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है LM3 और यहाँ पे आने पर मैं क्या कहूँगा कि इमेज डिव, ठीक है। अब इमेज डिव है, यहाँ पे आने के बाद लगा देना एक इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज लगेगी वो ये है, इसे यहाँ से कट करूँगा मैं, यहाँ पे आके से कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और अब इस इमेज के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिव है, ठीक है। यहाँ पे आना अब H4 बना लेना, ठीक है, और लिख देना आके दी रोजर, ठीक है, दी रोजर हब। और इसके बाद यहाँ पे बना देना स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना न्यू, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा पी टैग और यहाँ पे लगाऊंगा आखिर लोरम 20, ओके। सो यहाँ पे ये रहेंगी दो डिव, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि H1, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कहूँगा मिरांडा, ओके। सो अब ये डिव है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो डिव, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग पेज 2, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना हैशटैग पेज 2 लेफ्ट, ठीक है, हैशटैग पेज 2 लेफ्ट। और यहाँ पे आने पर कर देना H2, ठीक है, जिसके अंदर आकर लिख देना इंटरएक्टिव, ठीक है, इंटरएक्टिव। और यहाँ पे आने के बाद लगाना स्पैन और यहाँ कर देना के आर्टिस्ट, ठीक है, इंटरएक्टिव आर्टिस्ट, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करता हूँ कि इमेज, ठीक है, इमेज टैग लगाऊंगा यहाँ पे और ये यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूंगा, ओके, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज के बाद ना इस इमेज के बाद यहाँ पे पेज 2 लेफ्ट है ना ये, हाँ, इस इमेज के बाद यहाँ पी टैग लगाऊंगा और लिखूंगा लोरम 20, ठीक है। सो इसी तरीके से इस डिव से बाहर आने के बाद अब यहाँ पे कॉपी कर लो इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ पेस्ट करो, ठीक है। पेज 2 लेफ्ट किया था, अब कर लो यहाँ पे आकर पेज 2 राइट, ठीक है। पेज 2 राइट के अंदर क्या होगा ना कि ये ऊपर H2 वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से हटा दो,
सिंपल एक इमेज आएगी। अब इमेज को यहाँ से मैं करता हूँ कट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो यूआरएल है इसे यहाँ से करता हूँ कट और यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब देखो पी इसका लोरम 20 भी आ गया, ठीक है, ओके। सो अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले किया था पेज टू लेफ्ट, ठीक है। अच्छा अब क्या पेज टू राइट। अच्छा अब ये लोरम जो 20 है ना इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब एक्चुअल टेक्स्ट आएगा। मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ डिजिटल, ठीक है, आर्ट, डिजिटल आर्ट डायरेक्टर, ठीक है, इंटरैक्टिव, ठीक है, इंटरैक्टिव डिज़ाइनर, और कर दूंगा आके क्रिएटिव, ठीक है, डेवलपर, ठीक है, और करूँगा आके बेस्ड डेवलपर, यहाँ कहूँगा कि बेस्ड इन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ कि एम्स्टरडैम, ठीक है, NL। अच्छा सो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि ये दो डिव है, ठीक है, और हैशटैग यहाँ पे आने पर कर देना पेज 3, ठीक है, हैशटैग पेज 3, और H1 के बाद यहाँ कर देना आके लिख देना वेबसाइट, ठीक है। अच्छा वेबसाइट, और यहाँ पे आने पर क्या देना इमेज लगाओ, ठीक है। अब इमेज जो यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे आने पर क्या करना इसे कट कर देना, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा और ये डिव है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये डिव है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे कि मैं आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये लिंक्स हैं कुछ स्क्रिप्ट के, मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। एक तो है भाई यहाँ पे अपना जी सैप का, एक है लोकोमोटिव स्क्रॉल का, ठीक है। सो बस यही है। अच्छा आफ्टर ऑल ऑफ दिस हमारी वेबसाइट अभी के लिए कैसी लग रही है, ठीक है। इसके बाद हमारी वैसे कुछ ऐसी लग रही है और काफ़ी प्यारी भी लग रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मजाक कर रहे हो यार, CSS की बारी है अभी, ठीक है, अभी जी सैप की बारी है। काफ़ी अच्छा लगेगा यार ये सब कुछ, ठीक है। फ़ॉन्ट ये एक तरह आप लगा लो फ़ॉन्ट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बारी है भाई CSS की, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS बनाने के बाद अ, क्या करूँ मैं, यहाँ पे आके सबसे पहले तो आई थिंक मुझे मार्जिन पैडिंग इसके 0 कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे अपने पास एक यहाँ पे देखो पड़ा हुआ पर फॉन्ट डोमेन नाम से, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली का नाम मैं रख देता हूँ डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो डोमेन डॉट TTF है उसे यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल सेक्टर लगाऊंगा, कहूँगा कि मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है, मार्जिन 0 पैडिंग 0। बॉक्स साइजिंग कर दूंगा आके बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली कर दूंगा आके यहाँ पे आने पर करता हूँ कि एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल न्यू, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। सो इसके बाद मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ HTML, ठीक है, और HTML मैं कहूँगा जो उसकी बॉडी है, ठीक है। अब HTML जो उसकी बॉडी है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग मेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना आके ब्लैक, ठीक है, और ओवरफ्लो यहाँ पे आने के बाद कर देना X, ठीक है, हिडन। अच्छा एक ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या करना आके हैशटैग पेज 1 है जो, ठीक है, पेज 1 है, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 140 VH, ठीक है, 140 VH। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100 VW, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद कह देना RGB, ठीक है, 197, ठीक है। टैब दबाना कर देना 190, फिर टैब दबाना कर देना आके 180, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ दे देना आकर रिलेटिव, ठीक है, और ओवरफ्लो यहाँ कर देना हिडन। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या कहूँगा कि हैशटैग नैब, ठीक है, हैशटैग नैब। अब ये नैब है, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 60 पिक्सल, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और इसके बाद पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना कि सेंटर, ओके। और बॉर्डर यहाँ पे दे देना कि बॉटम, ठीक है, कहना 1 पिक्सल सॉलिड, और हैशटैग यहाँ कर देना 222। अच्छा
अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हैश टैग नेव की यहाँ पे क्या है जो इमेज है, ठीक है। अब क्या रहेगा, हाइट यहाँ पे रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद विड्थ यहाँ पे कितनी रहेगी 30%, ठीक है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे अगर मैं आकर रिफ्रेश कर लूँ तो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। कलर पीछे देखो कितना प्यारा है, ठीक है, एकदम पेपर लुक देगा आपको, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, हैश टैग नेव की जो H5 है, ठीक है। अब H5 है, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है ना 15 पिक्सल हो जाए, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट जो है उसका वो 100 है, ठीक है, हो जाए, यानी कि विड्थ यहाँ पे रहेगा 30% कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे देखना, रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा किसी भी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, मगर आगे आगे देखना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें, मैं कहता हूँ हैश टैग नैव का जो आइकन है, ठीक है, यानी कि आई है। अब फ़ॉन्ट साइज़ उसका क्या रहेगा, ठीक है, आइकन्स को भी हम फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, ठीक है। 18 पिक्सल रहेगा, विड्थ यहाँ पे 30% रहेगी, ठीक है। 30% के बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या कर देना कि हैश टैग एलम्स, ठीक है, हैश टैग एलम्स, और यहाँ पे आने पर कर देना हाइट, ठीक है। हाइट यहाँ कर देना कि 350 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद विड्थ यहाँ पे कर देना 100%, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 40 पिक्सल, और कर देना कि 60 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम यहाँ कर देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना कि स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एलम्स को कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हैश टैग LM1, ठीक है, LM1 विड्थ यहाँ पे क्या रहेगा 30% रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा हाइट यहाँ पे रहेगा आके 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आगे के कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना LM1, और हैश टैग यहाँ पे कर देना इमेज डिव, ठीक है। अच्छा, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 50%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना विड्थ क्या कर देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है। अच्छा, 100%, और ओवरफ्लो यहाँ पे कर देना हिडन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या कहूँगा आके मैं कि हैश टैग यहाँ कर देना के LM1, ठीक है, हैश टैग LM1 का जो H4 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 22 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन टॉप दे देना आके 20 पिक्सल, और इसके बाद मार्जिन बॉटम दे देना आके 10 पिक्सल, एंड फिर फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे देना आके, फ़ॉन्ट फैमिली को क्या करना आके कह देना क्या करना है यहाँ पे आके कैनोपी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके मैं यहाँ पे कहूँगा LMH4, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना, इसे आके पेस्ट कर देना, मैं कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है। जो इसका स्पैन है क्या करो आके कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आकर कर देना ऑरेंज रेड, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना वाइट कर देना, ठीक है। और कलर वाइट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 14 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 4 पिक्सल, और इसके बाद मार्जिन लेफ़्ट दे देना यहाँ पे आके मार्जिन लेफ़्ट देना आके 5 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 5 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे इस सब के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिक्र मत करो, ये होगा ठीक, काफ़ी बेहतर बनेगा ये। अभी कॉपी करो इसे, ठीक है, LM1 को, और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना। आप कहना जो इसका P है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देना उसका P का 16 पिक्सल कर देना, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या करनी है आके, फ़ॉन्ट फैमिली आपने करनी है डोमेन, ठीक है, जो हमने ऊपर नाम रखा था। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे क्या कहना आके कि हैश टैग इमेज डिव के अंदर जो इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। इमेज डिव के अंदर यहाँ पे क्या है जो इमेज है, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे कर देना आके 100%, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना है कवर, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे आने पर कर देना ऑल, ठीक है, ईज, और यहाँ कर देना कि 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैश टैग LM2, ठीक है, हैश टैग LM2 विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 30%, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना सेंटर। और इसके बाद बॉर्डर राइट यहाँ पे क्या करना आके बॉर्डर राइट कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, हैश टैग 1D1D1D। अच्छा, ओल्ड शेड आना रहा, ठीक है।
और यहाँ पे आने पर कर देना बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे 1D रुको ज़रा, यहाँ पे इससे अच्छा कलर हो सकता है, 1 1 कर देना। सो चीज़ तो वही है, मतलब कि थोड़ा हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, कहना जो इसका H2 है, ठीक है। अब जो इसका H2 है क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर कैनोपी, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दूंगा कि 60 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दूंगा मैं कितना, 100, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और मैं कहूँगा जो इसका H3 है, ठीक है। अब जो ये क्या है इसका H3 है, यहाँ पे आने पर क्या करना कि फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर कर देना डोमेन, ठीक है। डोमेन फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 35 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 100, और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना आके 8 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या कर लेना आके किसी कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे कह देना आके H6, ठीक है। अच्छा, और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना आके 30 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना आके 14 पिक्सल, और 14 के बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ रहेगा कि #LM3, ठीक है। #LM3 विड्थ यहाँ कर देना आके 30, विड्थ कर देना आके 30%, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट करना, और हैशटैग यहाँ कर देना आके इमेज, ठीक है, डिव। अब यहाँ पे क्या है, जो इमेज डिव है, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 50%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और ओवरफ्लो यहाँ कर देना कि हिडन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब LM3 का क्या है, यहाँ पे H4 है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना 22 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना आके 20 पिक्सल, और 20 के बाद मार्जिन बॉटम दे देना यहाँ के 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल के बाद फ़ॉन्ट फैमिली अगेन से यहाँ कह देना आके क्या कह देना आके कैनो पी, ठीक है। अच्छा, कैनोपी। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, इसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है। अब जो इसका स्पैन है क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा ऑरेंज रेड, ठीक है। अब ऑरेंज रेड रहेगा, कलर क्या रहेगा, कलर यहाँ पे रहेगा वाइट, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या रहेगा, वाइट रहेगा, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 14 पिक्सल, और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 4 पिक्सल, और इसके बाद मार्जिन लेफ्ट दे देना आके 5 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 5 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके के कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, और उसके बाद कह देना जो पी है, ठीक है, इसका। अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा, 16 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या रहेगा आके डोमेन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब क्या करना आके के यहाँ पे आना है, इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या कहूँगा कि इसे होवर करना है, ठीक है। होवर के अंदर जो इमेज है, ठीक है, क्या हो कि स्केल है जो उसका वो हो जाए 1.1, ठीक है। स्केल है उसका हो जाए 1.1। यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये देखो इस तरह का लग रहा है कुछ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल पे ये भी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि हैशटैग जो पेज 1 है, ठीक है, उसका जो H1 है, विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 96%, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट यहाँ कर देना 2%, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 465, ठीक है, पिक्सल। और लेटर स्पेसिंग यहाँ दे देना आके -5 पिक्सल, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 100, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर कर देना, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ कर देना आके कैनोपी, ठीक है, कैनोपी। और लाइन हाइट यहाँ कर देना आके लाइन हाइट कर देना 400 पिक्सल, ठीक है।
और कलर यहाँ पे दे देना आके #C5, ठीक है, BE, #C5BEB4, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि #page2, ठीक है। अब यहाँ पे जो page2 है हाइट कर देना आके 150 VH, ठीक है, और विड्थ कर देना आके 100%, और इसके बाद पैडिंग दे देना आके 60 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि बैकग्राउंड कलर दे देना आके #C5BEB4, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन। कॉपी कर लो इसे आके, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने वो कर देना #page2 का जो लेफ्ट है, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने वाला कर देना 100%, और विड्थ यहाँ पे आने वाला कर देना 35%, और पैडिंग राइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 30 पिक्सल, और इसके बाद बॉर्डर राइट कर देना यहाँ पे आके 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना और कह देना जो इसका H2 है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका H2 है यहाँ पे आने में क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 90 पिक्सल, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 100, और लाइन हाइट यहाँ पे दे देना आके 100 पिक्सल, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने में कर देना कैनोपी, ठीक है। अच्छा, कैनोपी, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब क्या करना आके कि इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या कहना आके कि फ़ॉन्ट साइज़ करना आके 130 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 500, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ कर देना आके कैनोपी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ से क्या करना आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, आप कह देना जो इसकी इमेज है, ठीक है, और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 50%, ठीक है, और विड्थ यहाँ दे देना आके 100%, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना आके कवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो इसका P है, ठीक है, मार्जिन टॉप दे दो आके 10 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 25 पिक्सल, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद कर देना फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ कर देना आके डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कैसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आने पर कहना जो इसका राइट है, ठीक है। अब हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है, और विड्थ यहाँ कर देना आके 70%, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 0, और कर देना आके 40 पिक्सल। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और इसके बाद यहाँ क्या कहूँगा कि इमेज, ठीक है। अच्छा, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 50%, और विड्थ यहाँ पे कर देना आके 100%, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ कर देना आके कवर। अच्छा, अब इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे आके के कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और क्या कहते हैं आके जो इसका H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा 80 पिक्सल, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे करते हैं वही वाली कैनोपी, और इसके बाद ये कॉनोपी लिख दिया मैंने, कैनोपी आएगा, ठीक है, कैनोपी। अच्छा, अब कैनोपी है, इसके बाद क्या रहेगा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे देंगे हम 100, ओके। फ़ॉन्ट वेट 100 करने के बाद पैडिंग दूंगा मैं यहाँ पे आके 20 पिक्सल की और 10 पिक्सल की। अच्छा, आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश करोगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी नीचे भी देख लो एक दफ़ा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि हैशटैग कर दो आके page3, ठीक है। हैशटैग page3, डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, और पोजीशन यहाँ रहेगी रिलेटिव, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ आके रहेगा ये वाला, ठीक है। अब कॉपी कर लेना आके इसे, पेस्ट करना, और यहाँ पे कहूँगा जो इसका H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर दे देना
380 पिक्सल, ठीक है, 380 पिक्सल। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना फिट कंटेंट, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट दे देना आके 2%, और पैडिंग यहाँ पे क्या करना आके पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0 और 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद लाइन हाइट दे देना यहाँ पे आके, लाइन हाइट को कर देना 300 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 300 पिक्सल। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके क्या देना कैनो, ठीक है, कैनो पी, ठीक है, और यहाँ पे ए आएगा अगेन से, ठीक है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या करेंगे हम आके 100 करेंगे, ठीक है। अब फ़ॉन्ट वेट 100 कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद कलर जो यहाँ पर रहेगा ना, वो यहाँ मैं कहता हूँ #C ये वाला रहेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो पेज 3 है यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और कहूँगा जो इसकी इमेज है, ठीक है। अब जो इसकी इमेज है हाइट क्या रहेगी इसकी, 300 पिक्सल रहेगी, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे मैं कहता हूँ रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है, टॉप से रहेगी 0, और राइट से मैं यहाँ पे आने के बाद कह रहा हूँ कि रहेगी 0.5%, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। उसके बाद रिफ्रेश कर लो अगर, सो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लग रहा है अभी के लिए वेबसाइट, और ठीक है ऐसे पेज की पोजीशन एब्सोल्यूट की मैंने, ओके। सो फिलहाल के लिए CSS के अंदर ये कुछ ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे और फैक्ट्स भी हैं, ठीक है, बट अभी यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं होती। अब बारी है भाई यहाँ पे GSAP की, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे आके, यहाँ पे आने का बता दूंगा मैं script.js, ठीक है। अच्छा, script.js, एंड आई थिंक सो मैंने script.js को यहाँ पे लिंक नहीं करवाया, तो लिंक करवा लेते हैं। ना ही ऊपर करवाएंगे लिंक, ना ही नीचे, बिल्कुल इन सब लिंक्स के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद कर देना script.js, ठीक है। तो यह चीज़ रहेगी। अब इसके बाद script.js के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ी प्लानिंग करता हूँ कि क्या चीज़ मुझे कहाँ से हिलानी है और क्या चीज़ जो है प्यारी लगेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ना टिप्स चाहिए कि किस तरीके से हम कोड की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपको समझ नहीं आती होगी क्या करें, ठीक है। सो उसी चीज़ का हल मैंने आपको बताऊंगा आने वाली किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। मतलब कि आप एक्सप्रेस कैसे करोगे अपने आप को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। अब कॉन्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और यहाँ पे आने मैं लिखता हूँ लोकोमोटिव, ठीक है, न्यू लोकोमोटिव, ठीक है, स्क्रॉल, ठीक है, न्यू लोकोमोटिव स्क्रॉल। और अब मैं यहाँ पे आने में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ EL:, ठीक है, और एक कहूँगा आखिर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और अब यहाँ पे आने में मैं क्या कहूँगा #main, ठीक है। और #main के बाद मैं यहाँ पे आने में कहता हूँ कि स्मूथ यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, स्मूथ कोलन यहाँ पे रहेगा आखिर ट्रू, ठीक है, स्मूथ कोलन यहाँ पे रहेगा ट्रू। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके कहता हूँ वेरिएबल TL इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके GSAP.timeline, ठीक है, GSAP.timeline, ओके। सो क्या होगा ना कि TL नाम से एक टाइमलाइन बन जाएगी। अब टाइमलाइन क्या करता है, हर चीज़ को एक टाइम के हिसाब से चलाता है, मतलब कि एक चीज़ चलेगी उसके बाद सेकंड चलेगी, ठीक है। आप ये समझ लो, ये सिंपल डेफिनेशन है टाइमलाइन की। अब TL.2 यहाँ पे मैं कहूँगा #पेज, मेरे किसे देनी है एनिमेशन पेज 1 को, ठीक है। सो पेज 1 के अंदर क्या एनिमेशन रहेगी, मैं कहता हूँ Y से ये रहेगा 100 VH, ठीक है। अब VH के लिए मैंने स्ट्रिंग लिखी है, नहीं तो मैं खेला 100 भी लिख देता अगर मुझे VH डिफाइन ना करना होता। अच्छा, स्केल के अंदर मैं क्या करता हूँ आपके 0.5, ठीक है। सो स्केल में 0.5 रहेगा, और ड्यूरेशन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके कोलन यहाँ रहेगी 0, ठीक है। अच्छा, अब सबके अंदर एरर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोमा नहीं लगाया, ओके, तो यहाँ पे लगा लो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके ऐसे कॉपी कर लेना, आके यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। अब TL.2 #page 1 अगेन। अब Y से क्या रहेगा यहाँ पे 0 VH, ठीक है। स्केल ड्यूरेशन तो पहली बात यहाँ कर दो 1, ठीक है, और स्केल को यहाँ से हटा दो। स्केल को हटाने के बाद डिले यहाँ दे दो 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया डिले 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आके इसे दोबारा से कॉपी कर लेना, आके नीचे आके कैसे कर देना पेस्ट, ठीक है, और TL.2 पेज 1, और यहाँ पे आने के बाद आप कह देना आके रोटेट, ठीक है। रोटेट यहाँ क्या रहेगा 360, ठीक है, मतलब 360 रोटेट होगा। और स्केल यहाँ पे मैं कर देता हूँ आके कहूँगा स्केल 1 रहेगा, ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 0.7, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करता हूँ कि रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो मतलब कि
कैसा लग रहा है? देखो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये पेपर पोर्टफोलियो है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऐसे किया तो एक पेपर आया, ये देखो पेपर आया न्यूज़पेपर टाइप, ये देखो जैसे रैप होके आता है न्यूज़पेपर, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे आपकी न्यूज़ चल पड़ी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने आपको सब सेक्शन बना के दे दिए हैं, ठीक है। बस एक मिनट रुकना। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये वेबसाइट है, ठीक है। एंड ओके, देख लो इधर, बहुत प्यारा लग रहा है यार यहाँ पे, देखो एक दफ़ा, मैं तो मज़ा आ गया। अच्छा, और जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। हम 1.1 के सब्सक्राइबर्स के पास है, मतलब कि 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं अभी से, आप पहली बात तो ये कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ठीक है। सेकंड, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। सच में नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। याद करोगे कि कभी कोई प्रोजेक्ट आए थे पाइथन के, ठीक है। और ऐसी प्लेलिस्ट मैं कहता हूँ शायद ही किसी ने बनाई होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि पाइथन के अंदर यूआई को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। और लॉजिक्स भी उनके बस ठीक ठाक ही होते हैं, मतलब कि उतने लॉजिक होते हैं जितना एक बिगिनर चाहता ही नहीं है कि मैं बनाऊँ, उससे थोड़ा एडवांस थोड़ा सा बनाएं, ताकि हमें पता चले कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी तरीके की ये प्लेलिस्ट हमने तैयार की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। एंड एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमने एक कंपनी शुरू की है, यानी कि करने वाले हैं अभी। ये अनाउंसमेंट ही आप समझ लें, ठीक है। प्रोक्स कोडिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब कि कुछ कोर्सेज आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ कोर्सेज जो कि पेड हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। और उसके अलावा जो कि ऐसे कोर्सेज जो कि आपको सीखने ही पड़ेंगे, चाहे वो पेड भी हों, ठीक है, उससे भी हम आपके लिए बहुत ही कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि हम कोर्सेज को बेचने वाले हैं, नहीं, हम कोर्सेज को नहीं बेचने वाले, सिर्फ आपकी एक सहूलत के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम रेडी भी नहीं है, सच बताऊं तो, ठीक है, अभी रेडी नहीं है। अभी ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि हम ऐसा कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि हाँ भाई स्टार्ट होगा काम, ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।